जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। वादियों की यादें जब खामोश होकर दिलों में गूंजती हैं, उनकी सदाएं हमें बुला रही होती हैं। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। हिमालय की वादियां, हरा भरा क्षेत्र, चारों तरफ खुशनुमा माहौल। आप सोच रहे होंगे हिमालय की वादियों की बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि कोरोना काल में एक ऐसा शख्स है जिसने रचनाधर्मियों के लिए एक ऐसी जगह बनाई है हिमालय की वादियों में, जहाँ आप जाकर सुकून से रह सकते हैं, अपनी रचनाओं को आकार दे सकते हैं। खूबसूरत हिमालय की निचली और मध्यम पहाड़ियों में आप पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में। हमीरपुर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव में ये बसेरा है, जहां उन लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा जो कुछ नया करना चाहते हैं, नई सोच लेकर आए हैं, अपनी कलम को धार देना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो वो लोग जो रचना करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये जगह बहुत ही आनंददायी है। यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है, आरामदेह कमरे हैं, एक पुस्तकालय है जहाँ ढेरों किताबें हैं, और एक घर जैसा माहौल मिलेगा यहाँ पर जब आप यहाँ कुछ दिनों ठहरने के लिए आएंगे। और जब एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप बार बार यहाँ आएंगे। तो ये जगह किसने बनवाई? ये एक हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, एक परंपरागत मकान है जिसको एक नया आकार दिया गया है। इन सबको किया है राजेंद्र राजन जी ने। कौन है ये राजेंद्र राजन? तो आइए जानते हैं राजेंद्र राजन जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ही पैदा हुए राजेंद्र राजन जी ने लोक संपर्क महानिदेशालय में बतौर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी आजीविका शुरू की, और आप उसी महानिदेशालय से कुछ साल पहले जॉइंट डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुए। मेरी पहली मुलाकात उनसे 1989 में हुई थी, जब मैं वहाँ एक समाचार पत्र के संपादक के रूप में अपनी आजीविका शुरू करने के लिए गया था, और तब से लेकर आज तक हमारा संपर्क बराबर बना हुआ है। राजेंद्र राजन एक कथाकार हैं, हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथाकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजेंद्र राजन जी को प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया, और आपने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका अनुवाद पंजाबी और दूसरी भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र राजन जी केवल हिमाचल प्रदेश के ही कहानीकारों में नहीं आते, कथाकारों में नहीं गिने जाते, बल्कि उनका मान सम्मान, उनका नाम पूरे देश में है। वो भी आपकी रचना धर्मिता में 4 चांद लगा देगा, और आप निश्चित रूप से गुनगुनाएंगे। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। राजेंद्र राजन बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं, सबका सहयोग करने में वो आगे रहते हैं। सहयोग की बात पर मुझे एक बात याद आई कि राजेंद्र राजन जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में शिमला में
अपने महानिदेशालय में एक स्टूडियो स्थापित किया, तो ये श्रेय भी राजेंद्र राजन जी को है। तो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सारा जीवन लोकहित में बिताया और आज भी वो अब साहित्यकारों की सेवा में संलग्न हैं, क्योंकि वो कहते हैं, चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। तो आइए एक बार उस जगह पर कुछ रचना करने के लिए आइए, कुछ नया लिखने के लिए आइए, कुछ नया पढ़ने के लिए आइए। निश्चित रूप से आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि एक तो जगह का असर होगा और दूसरा राजेंद्र राजन नामक उस हस्ती का सहयोग आपको मिलेगा। उसके ख्यालातों से आप इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे कि निश्चित रूप से आप जो भी रचना करने आए हैं, आप जो भी लिखने आए हैं, आप जो भी फिल्म बनाने आए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन बनेगी। और हाँ, राजन जी खुद एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, निर्माता हैं। आपने बहुत सारी लघु फिल्में बनाई हैं। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।